हेलो बच्चों, लेट्स सी। तो क्वेश्चन है द पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप फॉर बोथ इज। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए केस है, मीन्स ए ऑप्शन है, उस पर हमें दिया है FeCO होल 4 और साथ में हमारे पास -2। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना होगा। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है Fe। तो X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 4 × 0, क्योंकि जो हमारा लिगेंड है वो है कार्बोनिल, और कार्बोनिल होता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, इक्वल टू -2। तो इसका मतलब X होगा -2। तो यहाँ पे जो आयरन है Fe, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2। तो सबसे पहले अगर हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें तो आयरन होता है 26। ओके, तो यहाँ पे होगा आयरन, देन होगा हमारे पास 3D6 एंड देन 4s2। अब यहाँ पे है आयरन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे आएगा Fe-2। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आर्गन, देन 3D6 के बदले हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे होगा हमारे पास 4s2। देखिए यहाँ पे -2 का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब इलेक्ट्रॉन केवल डी पे ही ऐड हो सकते हैं क्योंकि एस ऑलरेडी फुल है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएं डी स्ट्रक्चर पे, तो टोटल डी स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास 5 ऑर्बिटल, देन होती है हमारे पास एस, देन होगी हमारे पास पी। ओके, लाइक दिस, एंड उसके बाद होगा हमारे पास डी। ओके, लाइक दिस। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है डी पे, तो 1 2 3 4 5 देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8, और यहाँ पे हमारे पास एस पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब हम अपना लिगेंड देखें तो हमारा जो लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने वाली है, तो अब जो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके इस डी पे आ जाएंगे। अब जो ये डी होगी वो फुल्ली फिल हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो डी ऑर्बिटल हो गई फुल्ली फिल। अब जो हमारी एस होगी वो हो जाएगी वेकेंट, और पी होगी हमारे पास ऐसे की ऐसे ही, मीन्स खाली। अब जो हमारे यहाँ पे सीओ लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इन एस एन 3 डी ऑर्बिटल्स में फुल करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी वो आएगी sp3, और sp3 का मतलब होता है ये होगा हमारे पास टेट्राहाइड्रल, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो है रॉन्ग। ओके, और जो हमारा ए ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन दिया है वो है XeF4। अब अगर हम यहाँ पे XeF4 की हाइब्रिडेशन को निकालें तो जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम है वो है Xe पर, तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम, तो 4/2, तो कि यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए प्लस माइनस होगा 0। तो ये आएगा हमारे पास 6, और 6 का मतलब होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री को ड्रॉ करें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है एक्सी पर, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग एटम है वो है फ्लोरीन, एफ 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 एंड एफ। अब जो एफ होते हैं वो होते हैं मोनोवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे बनेगा केवल सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड देन 4, और ये हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक लाइन हमारे पास लोन पेयर। तो इसलिए इन लोन पेयर की वजह से ही जो यहाँ पे शेप होगी वो होगी हमारे पास स्क्वायर। ओके, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। नाउ जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है NaCN का होल 4 -2 एंड CCl4, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमें यहाँ पे CCl4 दिया है। ओके, CCl4। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो चेक कर लूँ तो सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन पे होता है हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास Cl होता है मोनोवैलेंट, तो 4/2 इक्वल टू हमारा आएगा 4। ओके, एंड 4 होता है sp3, और sp3 का मतलब होता है जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहाइड्रल। ओके, लाइक दिस, लाइक Cl देन Cl देन Cl एंड Cl। जब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो है रॉन्ग। नाउ जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है CuNH3 होल 4 +2। ओके, तो जो सी है उसमें हमें दिया है CuNH3 होल 4 एंड देन +2। ओके, तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है Cu, तो Cu की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें तो x प्लस 4 × 0, क्योंकि जो NH3 होता है वो न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे हमारे पास +2, तो x आएगा हमारे पास +2। अब अगर हम यहाँ पे कॉपर को देखें तो कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी कॉपर होता है 29। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर्गन, देन होगा हमारे पास 3D
9 एंड 4s0, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d10 एंड 4s1। अब जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे s से एंड देन d से, तो इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम होगा d9। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो जो हमारी डी स्ट्रक्चर होती है उसमें होते हैं हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 देन 5 देन 6 7 8 एंड 9। ओके, फिर हो गया हमारे पास एस होगी खाली, फिर हो गया हमारे पास पी। ओके, लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ पे देखें और फिर हो गया हमारे पास आउटर डी, तो जो हमारा यहाँ पे लिगेंड है वो है हमारे पास NH3। तो हमारा जो यहाँ पे लिगेंड है वो है NH3, तो जो NH3 के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आएंगे हमारे पास पहले S पे, फिर आएगा हमारे पास 2 P पे और फिर आएगा हमारे पास एक D पे। तो जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp2d। ओके, तो sp2d हाइब्रिडेशन का मतलब होता है जो ज्योमेट्री होगी और जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब अगर हम अपना सेकंड ऑप्शन चेक करें तो हमें दिया है PtCl4-2। ओके, तो हमें दिया है PtCl4 और साथ में हमारे पास -2। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें, ओके, तो लेट इट बी x प्लस Cl होता है हमारे पास -1 चार्ज और यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वल टू -2, तो x आएगा हमारे पास +2। तो जो यहाँ पे Pt होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो जो Pt की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी xenon। ओके, देन हमारे पास होगा 4f14। ओके, देन 5d8 एंड 6s0। ओके, तो अगर हम यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएं, ओके, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और d पे हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन होगा 8। अब हम बढ़ेंगे s पे एंड उसके बाद होगा हमारे पास p पे लाइक दिस। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है Cl और Cl होता है वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है 4d। ओके, 4d एंड 5d सीरीज का। ओके, हम यहाँ पे लिखे सीरीज का, तो जो हमारे ऑल लिगेंड होते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे लिखे ऑल लिगेंड बिहेव करते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई। तो Cl की वजह से जो अब हमारी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी d ऑर्बिटल पे, तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मीन्स यहाँ पे होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस सारी ऑर्बिटल में आ गया है। ओके, और यहाँ पे होगा हमारे पास S और यहाँ पे होगा हमारे पास P लाइक दिस। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भरेंगे हमारे पास एक D पे, फिर हमारे पास S पे और फिर हमारे पास 2 D पे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी DsP2, और DsP2 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है जो ज्योमेट्री होगी प्लेनर। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।